नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने पहाड़ों के सेब खाए होंगे, सेब पहाड़ों में उगता होगा सुना होगा, लेकिन ये देखिए सेब का पेड़ दिखा रहा हूँ मैं, सेब हरमन 99 जो कि अपने गर्म मौसम में यानी कि हॉट वेदर में ये प्लांट उग सकता है और फल दे सकता है। आपने हमारी वीडियोस में देखा है कि हमने कितना फल लिया है लगा के, लेकिन ये पौधा जो है हमने पिछले साल लगाया था और ये हमारी छत पर है और ड्रम में लगा हुआ है। तो जिन लोगों के पास जगह नहीं है अक्सर वो कहते हैं हम कैसे उगाएं, तो देखिए इस तरह से कि ड्रम जो है मिल जाता है और एक का 2 पीस बन जाता है, उसमें काट के लगा सकते हैं। और आज मैं इसकी प्रूनिंग बताऊंगा और साथ में हम फर्टिलाइज़र ऐसा देंगे। जुलाई का समय है, जुलाई का समय ऐसा होता है कि फल के पौधे लगाने के लिए भी और उनमें फर्टिलाइज़र डालने के लिए, कोई एक्स्ट्रा ब्रांच की प्रूनिंग के लिए बेस्ट समय होता है। तो ये हमारा सेब का पौधा लगभग 2 साल पुराना हो गया और इसमें हम कौन सी ब्रांच काटने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, ताकि आप भी दे सकें और आप भी अपने पौधों के साथ ये सब करके अच्छी मात्रा में फल ले सकें। तो सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं बरसात के दिनों में, ये देखिए ये जो अनवांटेड शूट्स निकल जाती हैं, ये आप देखिए कि ये सेब का पौधा है और ये देखिए ये पत्ता सेब का और ये जो है नकली, ये जंगली किसी पौधे के ऊपर सेब के पौधे को ग्राफ्ट कर दिया जाता है ताकि न्यूट्रिशन देने का काम वो करे और ऊपर जो है फल देने का काम सेब करे। तो ये जो नीचे से निकला है, ये ग्राफ्टिंग पोर्शन ये होती है यहाँ, इससे नीचे का निकला हुआ है। हमने क्या करना है, जितने ये पोर्शन निकले हुए हैं इन सभी को पहले कट करना है। तो देखिए कट कहाँ से करना है, कट जो है बिल्कुल नीचे से कट करना है ताकि ये दोबारा सर ना उठाएं। तो ये देखिए इस तरह से हम कैंची लेंगे और इसको हम काट के निकाल देंगे, यानी कि हमारे प्लांट के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ये ले रहा था जिससे हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करता, फल नहीं देता, तो उसको हमें सबसे पहले ख़त्म करना है। देखिए बिल्कुल जड़ से हमें इसको ख़त्म कर देना है। इतनी सारी ब्रांचेज इसकी जो है वो जंगली निकल गई थी, इसको हमने कट कर दिया। अब हमारा पौधा जो है साफ़ सुथरा ऊपर का बचा है। अब ऊपर भी कुछ जो स्टॉक्स होते हैं इसके, कुछ ब्रांचेज होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, नकली हो जाती हैं। जैसे कि देखिए ये ब्रांच है, अब सेब का जो सही पत्ता है वो ये है, ये ब्रांच जो है इसके अंदर बंजा रोग कहते हैं वो लग गया, तो इस ब्रांच को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जो इस तरह के दिखेंगे उन सभी को हमने ख़त्म कर देना है। ये देखिए एक ब्रांच और हमारी निकल गई है, तो इस ब्रांच को भी हम प्रॉपर तरीके से ये काट देंगे। ये अभी देखिए इसके मुकाबले ये स्वस्थ ब्रांच है और ये बीमारी वाली ब्रांच हो गई, तो इस ब्रांच को हमने पूरी तरह से काट दिया। इसके पत्ते इस तरह से गुच्छे में दिखेंगे, अगर ऐसा छोड़ेंगे तो पूरा प्लांट आपका धीरे धीरे इस तरह का हो जाएगा। तो आपने ज़रूरी जो है इसको टाइम से निकाल देना है। कुछ और ब्रांचेज ऐसी हैं, जैसे कि ये देखिए ब्रांच ऐसे आ रही है, ये देखिए, तो इस ब्रांच को भी हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब ये ब्रांच ठीक है और देख लेते हैं, एक ब्रांच ये हमें दिखाई दे रही है, ये टॉप, तो इसको हमें नीचे जहाँ अच्छा है उसको छोड़ देंगे और ये टॉप को हम काट देंगे। तो इस तरह से आपने प्रूनिंग कर देनी है। एक ब्रांच और दिख रही है हमें, ये देखिए आपके सामने लेकर के आता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ से ये ब्रांच जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी। ये इस तरह के ब्रांचों को आपने इसमें निकाल देना है ताकि हमारे सेब के पौधे पे प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हो सके और हम एक अच्छा फल ले सकें, जिस पर्पज़ के लिए हमने इस पौधे को लगाया है। अब हमें साल में इसको 2 बार फर्टिलाइज़र देना होता है। फर्टिलाइज़र का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं होती दोस्तों। गर्म मौसम में फल देने वाला ज़रूर है, लेकिन जो इसकी आदत है वो तो आदत वही रहेगी। आदत का मतलब सेब अक्सर पहाड़ों में उगता है और पहाड़ों में कहाँ होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर से इसको कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक जो है मिलता है। इसीलिए सेब हमेशा दूध से जो है 17 यानी कि 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम का सोर्स माना जाता है। लेकिन आज भी हम पुराने टाइम की तरह दूध को कैल्शियम का सोर्स मानते हैं, बट दूध में वो कैल्शियम नहीं रहा जो सेब के अंदर है। तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो सीजनल एप्पल, सीजनल कहने का मतलब ये जुलाई का महीना है, अब सेब मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, अभी से लेकर के दिसंबर तक 2 या 3 सेब डेली खाएंगे तो कैल्शियम की कमी अगर आपके बॉडी में है तो वो कंप्लीट हो जाएगी और विटामिन, मिनरल्स, आयरन भी साथ में मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पौधा तो गर्म मौसम का बना दिया, लेकिन उसका जो नेचर था वो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक पत्थरों से एक्सट्रैक्ट करता था। तो यहाँ भी हम लगाएंगे
तो सेब को प्रॉपर फल साइज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए हमें वो खाद डालनी पड़ती है। लेकिन अक्सर क्या होता है सेब के प्लांट में, इन बरसात के दिनों में अपने इस मैदानी इलाकों में फंगस की दिक्कत आ जाती है। वो कारण ये है कि बरसात के दिनों में पहाड़ों में भी बारिश होती है, आप कहेंगे तो पहाड़ों में बारिश होती है और पानी सड़क के नीचे निकल जाता है, मिट्टी पोरस होती है। लेकिन हम यहाँ मैदानी क्षेत्र में लगाते हैं तो वहाँ पानी खड़े होने की समस्या होती है, जिस वजह से इसको फंगस आती है। तो फंगस के लिए सबसे पहले हम डालेंगे ये जैविक जो है इसमें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है तो हम केमिकल इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये संजीवनी है, बायोलॉजिकल फंगिसाइड है और ट्राइकोडर्मा इसको बोलते हैं। तो ये हम डालेंगे, कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे ये भी देखेंगे। तो फंगस के लिए डालेंगे, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र ऐसा डालेंगे जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास ये सब मिले। तो अब ये एक एक चीज़ लाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनका एक ही सॉल्यूशन मैं बताता हूँ और तरीका भी बता रहा हूँ। जो हमारे घास फूस है उसको निकाल देंगे और इसको पानी देखिए जैसे कि मैंने रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पहाड़ी पौधा होता है एक तरह का, तो हम मैदानी इलाकों में उसके हिसाब से हम इसका मोटेशन चेंज कर दिया है, बट फिर भी जो उसकी नेचर है वो उसी तरह की रहती है। तो ये हम पहले सबसे पहले वीड्स निकाल देंगे। इसके बाद देखिए बरसात का टाइम है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरह से ये रूट फेंकता है। ये देखिए इसका अपना एक नेचर है, आप देख सकते हैं कि ये रूट फेंक रहा है और इसके ऊपर जैसे मिट्टी डालेंगे, ऐसे हम इस तरह से मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये सारा रूट जो है कवर होकर के और डेवलप हो जाएगा। तो पहाड़ों में भी इस तरह के रूट्स ये देता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का पहले देखिए, मिट्टी बिल्कुल हल्की रखी है इसमें मैंने। जो ये एप्पल प्लांट लगाएंगे तो उसमें देखिए सबसे पहले तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, ताकि इसका जो रूट डेवलपमेंट है वो अच्छा हो पाए। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। अब हम ट्राइकोडर्मा जो है संजीवनी, इसका कितना डालेंगे, लगभग इतना ड्रम है तो एक मुट्ठी के अराउंड हमारा ये मान के चलिए कि इसमें लगेगा। एक मुट्ठी ये है और इसको हम ऐसे जैविक में है, और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिक्सिंग कर देंगे। ये हमारी मिट्टी में साथ के साथ मिक्स होना चाहिए, क्योंकि एक जैविक है और जैविक में क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो है ये मिट्टी के संपर्क में रहेगा तो ठीक है, नहीं धूप के संपर्क में आएगा तो ये मर जाएंगे जीवाणु। तो अब ये हमने कर दिया और इसके साथ हमें खाद देना है। तो ये देखिए इस तरह से जड़ से दूर हटा के इस तरह से आपने थोड़ा सा ये गहरा बनाना है। अब हमारा खाद कौन सा डालना है, ये देखिए फ्रूटिंग प्लांट मिक्स जो है, फलों की प्रॉपर खाद है, जिसमें जो जो मैंने कंटेंट्स बताए, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, बोरोन है, पोटास है। तो इस तरह के कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर मौजूद होता है प्रॉपर। साल में 2 बार, अगर हम एक बार अभी डाल रहे हैं, एक बार जनवरी में, कितना डालेंगे, ड्रम है तो लगभग 1.5 से 2 किलो के अराउंड डलेगा। 1.5 से 2 किलो डालने के लिए देखिए ये हमने लिया और इस तरह से ऐसे जो खाई टाइप बनाई है उसमें हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए ये डाल दिया और इसको हम ऐसे ढक देंगे, इधर ढक देंगे। अब जहाँ तक नहीं डाला है उधर फिर से हम इसी तरह की हल्की खाई बनाएंगे और उसमें फिर से हम इस खाद को ऐसे डालेंगे, देखिए, और इसको भी हम इस तरह से ढक देंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक जैविक खाद है, अगर हम इसको खुला डालते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो जीवाणु है वो मर जाता है धूप की रोशनी में, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो फिर हमारा ये काम नहीं करता खाद प्रॉपर। तो इस तरह से हमने डाल दिया और ये इस तरह से ढक दिया। अब हम डाल देंगे दोस्तों इसमें पानी। पानी डालेंगे, उतना पानी डालेंगे कि हमारा जो पानी है ड्रम से बाहर ना जाए। अब देखिए मैंने ड्रम में भी जगह कितनी रखी है, जगह इतनी रखी है कि पानी उतना ही जाए जितने ड्रम को गिला कर सके। 2 से 2.5 इंच इसमें रखा है बड़े ड्रम में, इतना ही जगह रखना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो अब पानी ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे कि बाहर निकले और इसका जो न्यूट्रिशन हमने दिया है वो बाहर निकल जाए। दूसरा फ़ायदा है, अगर लगातार बारिश होती है, 2 दिन होती है, 1 दिन होती है, तो अगर ज़्यादा जगह रहेगी तो वो सारा का सारा पानी इसमें होगा, नीचे से जाएगा तो सारा न्यूट्रिशन बह जाएगा। अब इसमें क्या है, इतना पानी भरेगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो पानी जो एक्सेस है हमारे ड्रम के नीचे से नहीं निकल पाएगा, ताकि हमारा न्यूट्रिशन जो है बरकरार रहे। तो ये 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। अब पानी कितना डालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और कब कब डालना है ये भी ध्यान से सुन लें। दोस्तों हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बारिश का समय है और बारिश भी आने वाली है, तो इसमें हम 4 लीटर पानी लेके आए हैं, और 4 लीटर पानी को ऐसे डालना है हमने कि प्रॉपर जो है वो खाद जो है बाहर ना आए, और ये सारी मिट्टी जो हमने इसमें
डाली है, खाद डाली है, वो सारा का सारा जो है वो गीला हो जाना चाहिए। गीला हो जाएगा तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है, चाहे वो खाद में है या हमारे फंगीसाइड में है, वो सारे जो हैं सेव हो जाएंगे, इस मिट्टी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने 4 लीटर पानी इसके अंदर डाल दिया और ये पूरा का पूरा गीला हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी बैक्टीरिया भी इसके अंदर समाहित हो जाएगा। अब पानी दोबारा, जैसे कि आपने मिट्टी देखी कि बिल्कुल सूखी हुई थी, जब इस तरह से मिट्टी सूखे तब पानी देना है, चाहे वो मिट्टी 4 दिन में सूखे, 5 दिन में सूखे या 6 दिन में सूखे या 2 दिन में सूखे। तो मई जून का महीना ऐसा होता है जहाँ पे आपको डेली पानी या एक दिन छोड़ के पानी डालना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो हम 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं डालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से करेंगे और पौधे में अच्छा फल ले सकते हैं। साथ ही साथ इन दिनों जैसे कीड़े का टाइम है, तो नीम ऑयल जो है 3000 ppm का, उसका 7 ml 1 लीटर पानी में मिला के और हफ्ते 10 दिन में छिड़काव कर दें, ताकि पौधों के पत्तों पे बीमारी ना आए और हमारा पौधा जो है हरा भरा रहे, तभी आने वाले समय में फल अच्छा दे पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी।